यूडाइज प्लस 2024-25 के वीडियोज़ की सीरीज़ के इस भाग में हम देखेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर किस प्रकार से कार्य किया जाए। पूर्व में हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर वर्क कर चुके हैं, शिक्षक मॉड्यूल पर वर्क कर चुके हैं, किस प्रकार से कार्य उन पर किया वह सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जो आप प्ले लिस्ट में यूडाइज प्लस सर्च करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का कार्य आप यूडाइज प्लस पर कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करके आप इस पेज को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़। इसे आप क्लिक करेंगे, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा, जहाँ पर आप यूडाइज प्लस को लॉगिन कर लेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को आप लॉगिन करेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को लॉगिन करने के पश्चात यह पेज आपको शो होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF इंग्लिश, डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF हिंदी। जब इस पर आप कार्य पूर्ण कर लेते हैं तो यहाँ से DCF भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने जानकारी भरी है उसकी जानकारी आप इन दो ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में। क्योंकि अभी हमें कार्य करना है तो यहाँ हमें क्लिक करना होता है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पर। जैसे ही आप विद्यालय की प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को क्लिक करते हैं, पेज ओपन होता है। यहाँ पर विभिन्न पेज हमें शो हो रहे हैं। सभी पेजेस की जानकारी को आपको कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर पेजेस पॉइंट के अनुसार दिए गए हैं, बिंदु के अनुसार दिए गए हैं, किस पेज पर किस बिंदु से किस बिंदु तक की जानकारी आपको फिल करना है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, भाषा का चयन करें। यहाँ आप अंग्रेजी या हिंदी दोनों भाषाओं में इसे फिल कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश सेलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको अंग्रेजी में दिखाई देंगी। और यदि आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारी जानकारियाँ हिंदी में शो होती हैं। तो हम देख लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ है DCF भरना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस पर कार्य नहीं किया गया है, तो इसकी जानकारी हमें भरनी होगी। अब यहाँ हम देखेंगे पहला पेज ओपन करके, पहले पेज की जानकारियों को हमें भरना है। पहला पेज ओपन करेंगे। अब यहाँ हम देखेंगे हिंदी में सारी जानकारी है। इन जानकारियों का आप मिलान कर लें, कौन सी जानकारियाँ आपको यहाँ पर देना है। सारी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। चूँकि पूर्व में हम प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का वर्क विगत वर्ष में कर चुके हैं, तो यह जानकारियाँ अधिकांश यहाँ पर भरी हुई शो होती हैं। इन जानकारियों का आप मिलान कर लें, जानकारियाँ सही हैं। यह जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो हम पूर्व वर्ष में भर चुके हैं, वह स्थायी हैं, तो यहाँ संशोधन करने का ऑप्शन नहीं है। अब हम इस पेज की जानकारियों का मिलान करके अगला पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होगा। यहाँ मार्क एज कंप्लीट पर अभी आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जब इस मॉड्यूल पर आप कार्य पूर्ण कर चुके होते हैं उसके पश्चात मार्क एज कंप्लीट पर हमें क्लिक करना होता है। तो अभी आप इस ऑप्शन पर क्लिक ना करें। यहाँ हम अगला पर क्लिक करते हैं तो अगला पेज ओपन होता है। अगले पेज की जानकारियाँ आपको यहाँ पर देनी है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं 1.24 से 1.36 की जानकारियाँ यहाँ पर आपको शो होंगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं पहला ऑप्शन, क्या यह सेफ्टी स्कूल है, हाँ या नहीं पर क्लिक करें। यदि सेफ्टी स्कूल है तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं। क्या यह आवासीय स्कूल है, आवासीय स्कूल यदि है तो आप इनमें से ऑप्शन कंप्लीट रेसिडेंशियल, पार्टिशनली रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपके विद्यालय में सही जानकारी है। अब यहाँ पर यदि पूर्ण रूप से आवासीय या आंशिक रूप से आवासीय स्कूल का प्रकार यहाँ पर देना होगा आपको। पूर्ण रूप से आवासीय है यदि आप यहाँ पर आवासीय विद्यालय क्लिक करते हैं। तो आगे देखेंगे, क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है, हाँ। क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, यहाँ हाँ या नहीं में से जो भी सही बिंदु है उसे आप सिलेक्ट करें, जो भी सही ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करें। क्या स्कूल उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई पूर्व व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है, क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलाता है, हाँ या नहीं यहाँ क्लिक करें। नज़दीकी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी किलोमीटर में, यहाँ पर हम देखें प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है, उच्च प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है, माध्यमिक स्कूल या अनुभाग से कितनी दूरी है, उच्च माध्यमिक या स्कूल जूनियर कॉलेज से कितनी दूरी है, वह दूरी आपको यहाँ पर लिखनी होगी आपके विद्यालय की। यहाँ पूर्व से कोई जानकारी अंकित है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। यहाँ हमने देख लिए 1.32 तक जानकारी देखी। अब हम इस तरफ देखते हैं 1.33। क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुँचने योग्य सड़क है, हाँ या नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करें। शैक्षणिक दिनों की संख्या, पिछले शैक्षणिक वर्ष में जो भी शैक्षणिक दिनों की संख्या है उन्हें यहाँ पर आप लिखें। जितनी भी विगत वर्ष में शैक्षणिक दिनों की संख्या है उन्हें यहाँ पर लिखें। क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है, हाँ या नहीं में यहाँ पर
क्लिक करें। इफ़ CCE विंग एम्प्लेसमेंट देन, क्या छात्रों का संचय रिकॉर्ड रखा जा रहा है? यदि हाँ, क्या छात्रों के संचय रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? क्या छात्रों के संचय रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जाता है? इसमें जो भी हाँ या नहीं आप ऑप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे क्या छात्रों का संचय रिकॉर्ड रखा जा रहा है तो यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर दें, और क्या माता पिता के साथ साझा किया जाता है रिकॉर्ड को, यहाँ पर हाँ सेलेक्ट कर दें। आगे देखते हैं। यह जानकारी पूर्ण हो चुकी है, इस पेज की जानकारी पूर्ण हो चुकी है। इसे हम जमा कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं जानकारी को, और अगला पर क्लिक करते हैं। या हम यहाँ जो बीच में हमें ऑप्शन प्राप्त हुआ था जमा करें और अगला पर क्लिक करें तो वहाँ भी हम क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ केवल सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए क्या आंगनबाड़ी केंद्र परिसर के अंदर स्थित है? यदि परिसर के अंदर स्थित है तो हाँ पर क्लिक करें, और आंगनबाड़ी केंद्र परिसर के अंदर नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। यदि आप यहाँ हाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आपको आंगनबाड़ी केंद्र का कोड और नाम देना होगा, कितने लड़के और लड़कियाँ वहाँ अध्ययनरत हैं उनकी संख्या यहाँ पर देनी होगी। तो इस पेज की भी जानकारियों का आप मिलान कर लें। जो भी यहाँ पर जानकारी सही है उसे यहाँ पर लिखें। पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित PTA बैठकों की संख्या, यदि आपके विद्यालय में PTA बैठक होती हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 9 या 10 PTA की संख्या, बैठकों की संख्या हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक माह इन बैठकों को आयोजित किया जाता है। इसके पश्चात क्या बाल वाटिका सह स्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ किया जा रहा है तो हाँ या नहीं यहाँ पर सेलेक्ट करें। और आगे देख लेते हैं। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं? यदि ऐसा है तो हाँ सेलेक्ट करें, नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करें। विशेष प्रशिक्षण का ब्यौरा यहाँ देना होगा यदि आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करते हैं। वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षा ले रहे विद्यार्थियों की संख्या भी यहाँ देनी होगी। शिक्षा में सुधार या वृद्धि के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या, यदि आपके यहाँ है तो यहाँ पर संख्या दें। गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा यहाँ पर देना है। शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, CRC या समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या, खंड स्तरीय अधिकारी या BRC/BO द्वारा दौरे की संख्या, जिला या राज्य स्तर से जो भी अधिकारियों ने दौरा किया है उनकी संख्या आपको यहाँ पर देनी होगी। तो यहाँ पर शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या, जो भी आपके विद्यालय में निरीक्षण हुए हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर दे सकते हैं। CRC या CRC हेड द्वारा जो भी यहाँ पर निरीक्षण किए गए हैं उनकी संख्या आप दे सकते हैं। खंड स्तरीय या BO के द्वारा जो निरीक्षण किए गए हैं उनकी संख्या यहाँ पर दे सकते हैं। जिला या राज्य स्तर के अधिकारियों की संख्या, यदि उन्होंने दौरे की है तो यहाँ संख्या दे सकते हैं। कि RT मानदंड के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति SMC का गठन किया गया है, यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करना है या नहीं सेलेक्ट करना है वह आपके विद्यालय के अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट करें। और भी जानकारी आप देख लें। पिछले शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC या SMDC बैठकों की संख्या यहाँ पर लिखें, यदि हुई हैं तो आप यहाँ पर उन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चूँकि SMC SMDC बैठकों की संख्या, यदि आपके विद्यालय में SMC है तो SMC बैठकों की संख्या लिखें, SMDC है तो SMDC की बैठकों की संख्या यहाँ पर लिखें। तो आप यहाँ पर भी संख्या लिख सकते हैं जो भी आपके यहाँ बैठकें हुई हैं उनकी संख्या। क्या SMC या SMDC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? हाँ, यदि हाँ तो वर्ष का उल्लेख करें। अब यहाँ पर आप देखें, क्या स्कूल निर्माण समिति का गठन किया गया है तो यहाँ हाँ या नहीं पर क्लिक करें। क्या स्कूल ने अकादमिक समिति का गठन किया है? यहाँ पर जानकारी हमने भर दी है। अब यहाँ नीचे देखते हैं, क्या एक साथ कक्षाएँ पढ़ाई जाती हैं विद्यालय में? यदि एक साथ कुछ कक्षाएँ पढ़ाई जाती हैं तो उनकी कक्षा यहाँ पर चुनें। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, हमारे विद्यालय में एक साथ कक्षा नहीं पढ़ाई जाती तो यहाँ पर पूर्व में हमने सेलेक्ट किया था वही जानकारी यहाँ पर फिल की हुई है। क्या स्कूल किसी परिसर का भाग है? तो हाँ। क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? तो यहाँ भी हम हाँ या नहीं सेलेक्ट करें। यहाँ पर हाँ, स्कूल परिसर में स्कूलों की संख्या प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कुल यहाँ पर संख्या आपको देनी होगी। प्राथमिक एक विद्यालय, प्राथमिक एक विद्यालय, उच्च प्राथमिक एक विद्यालय, माध्यमिक एक और उच्च माध्यमिक एक विद्यालय आपकी परिसर में संचालित है, तो कुल संख्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पर और भी देख लें आप ऑप्शंस, जो भी आपके विद्यालय के अनुसार सही हैं उन पर क्लिक करें। आगे देख लेते हैं। PM पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन के दिनों की संख्या भी आपको यहाँ लिखनी होगी। कुल दिन कितने हैं, प्रति सप्ताह दिन कितने हैं
और प्रति माह कितने दिन है। इन जानकारियों को आप अपने विद्यालय के अनुसार भरें। मध्याह्न भोजन रजिस्टर जो आपके पास होगा वहाँ से यह जानकारी आपको प्राप्त होगी। यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक या अनुभाग बाल वाटिका तक विस्तारित किया जाए तो यहाँ जो भी उचित ऑप्शन है उसे आप यहाँ पर भर सकते हैं। इस ऑप्शन को हम देखते हैं। यदि मध्याह्न भोजन को पूर्व प्राथमिक या अनुभाग या बाल वाटिका तक विस्तारित किया जाए तो यहाँ पर आप हाँ क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मध्याह्न भोजन सभी कक्षाओं के लिए यहाँ पर दिया जाता है। अब यहाँ इन जानकारियों को फिल करने के पश्चात आप जमा करें और अगला पर क्लिक कर सकते हैं। जानकारी सेव हो जाती है और अगला पेज पर हम क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ अगले पेज की जानकारी, क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है। पूर्व प्राथमिक के लिए हाँ, प्राथमिक के लिए हाँ, क्योंकि पाठ्य पुस्तकें सभी विद्यालयों को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ सभी पर हम हाँ क्लिक कर सकते हैं। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पाठ्य पुस्तकें कब प्राप्त हुई, तो यहाँ सेलेक्ट करना होगा आपको पुस्तकें कब प्राप्त हुई थी। तो यहाँ जून में पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं, तो आप यहाँ पर जून सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी में हमें मंथ यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जिस महीने में आपको पुस्तकें प्राप्त हुई हैं उसके लिए आप मंथ सेलेक्ट यहाँ पर कर दें। इसके पश्चात अगला देखते हैं, क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है। तो आपके लिए जो भी ऑप्शन सही हैं उन पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्या स्कूल को पिछले शैक्षणिक वर्ष में ग्रेडेड पूरक सामग्री प्राप्त हुई है, हाँ या नहीं, जो भी ऑप्शन सही है उन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ हाँ या नहीं में आपको यहाँ पर देना है। यहाँ लिखा है यदि हाँ तो उस माह का उल्लेख करें जिसमें वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में छात्रों को यूनिफॉर्म प्रदान की गई थी। मई को 5 मई के रूप में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की है, तो निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है। तो यहाँ हम हाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आपको प्राथमिक, चूँकि जो गणवेश प्रदान की जाती है वह प्राथमिक से शुरू होती है, तो आप अपने विद्यालय के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख लेते हैं माध्यमिक के लिए भी गणवेश प्रदान की जाती है, तो यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे। उच्च माध्यमिक के लिए गणवेश प्रदान नहीं की जाती, तो हम यहाँ पर नहीं सेलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ किस माह में गणवेश प्रदान की गई वही भी आप यहाँ पर मंथ के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सभी जो भी माह में गणवेश प्राप्त हुई है उस माह को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे जुलाई में प्राप्त हुई है तो जुलाई सेलेक्ट करें, मई में प्राप्त हुई है तो मई सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी मंथ में आपके यहाँ गणवेश प्राप्त हुई है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दें और यहाँ पर जमा करें और अगला पर क्लिक कर दें। अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर भी चूँकि यहाँ पर सभी ऑप्शंस भरना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप इन ऑप्शंस को क्लियर नहीं करते तो रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ जाता है। तो इस पेज की जानकारियों को कंप्लीट करते हुए आप जमा करें और अगला पर क्लिक कर दें। अगला पेज ओपन होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं अगला पेज 1.54.1। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं 1.14। अब यहाँ जानकारियाँ देख लेते हैं। क्या स्कूल सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधियाँ जैसे परियोजना, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, आवासीय प्रयोगशालाएं, कक्षा प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, रचनात्मक लेखन आदि करता है, तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर दें। यह प्रक्रियाएं आपके विद्यालय में होती हैं तो हाँ पर क्लिक करें और नहीं होती हैं तो नहीं पर क्लिक करें। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियों को हम कंप्लीट कर देंगे। और भी आगे साइबर सुरक्षा पर उन्मुखीकरण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या यदि आपके विद्यालय में है तो यहाँ पर सेलेक्ट करें, अन्यथा 0 सेलेक्ट रहने दें। जमा करें और अगले पेज पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर भी कुछ जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं, इन्हें भी यहाँ पर आपको भरना है। जो इन बिंदुओं के अनुसार जो भी जानकारियाँ आपके विद्यालय हेतु सही हैं उन पर क्लिक करें। इस प्रकार से इस पेज की जानकारियाँ कंप्लीट होंगी। और अब हम जमा करें और अगला पर क्लिक कर देंगे तो अगला पेज ओपन होगा। अगले पेज की जानकारियाँ अब यहाँ पर देख लें। जो भी जानकारियाँ जहाँ फिल की जानी है उन्हें आप यहाँ पर फिल कर दें। फिल करने के पश्चात आपके विद्यालय के अनुसार ही यहाँ पर जानकारियाँ आप फिल करें और आगे की जानकारी देखें। यहाँ हम अगला पर क्लिक करेंगे, अगला पेज ओपन होगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं जानकारियाँ, भौतिक सुविधाएं, जो भी आपके विद्यालय में भौतिक सुविधाएं हैं इन्हें भी सावधानीपूर्वक भरें। स्कूल भवन की स्थिति, यहाँ पर हम देखें ऑप्शन कौन कौन से उपलब्ध होते हैं। रेंटेड यानी किराए पर है, गवर्नमेंट ओन्ड सरकारी है, रेंट फ्री बिल्डिंग है, नॉन बिल्डिंग है,
स्कूल बनने जो भी आपके विद्यालय के बारे में सही है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करें। और भी जानकारी को सावधानीपूर्वक देख लें। बिजली कनेक्शन की जानकारी मांगी गई है, पंखों की संख्या, AC वाले कक्षों की संख्या, यहाँ पर सारी सुविधाओं की जानकारी हमें देनी होती है। कुल कितने कमरे हैं, अन्य कमरे कितने हैं, 4 दीवारी है या नहीं, यह सब जानकारी आपको देना होगा। बाउंड्री वाल आपके विद्यालय में है या नहीं, वह भी आपको यहाँ पर देनी होगी। और भी जानकारी आप देख लें। सभी जानकारियों को फिल करते हुए आगे बढ़ जाएं और अगले पेज को देखें। आप यदि जानकारी यहाँ पर भर देते हैं तो जमा करें और अगला पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर भी हम सारी जानकारियाँ देख लेंगे। जो भी आपके विद्यालय के बारे में जानकारियाँ हैं उन्हें यहाँ पर कंप्लीट कर दें। इस प्रकार से जानकारियों को कंप्लीट करते हुए हम आगे बढ़ते जाते हैं और सभी पेजेस की जानकारी यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। आपको प्रत्येक पेज की जानकारी को कंप्लीट करना होगा, तभी आप इस मॉड्यूल का कार्य संपन्न कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमने सारे पेजेस की जानकारी कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पर आपने प्रत्येक पेज की जानकारी को सेव भी कर दिया है। अब हम डैशबोर्ड पर वापस जा सकते हैं और वहाँ पर जो हमें ऑप्शन प्राप्त हुआ था उसे भी देख लेते हैं कि इस मॉड्यूल की जानकारी कब कंप्लीट मानी जाती है। यहाँ प्रत्येक पेज को आपने सेव कर दिया है, जमा कर दिया है। उसके पश्चात हम डैशबोर्ड पर जाते हैं। यहाँ हमने देखा था, अभी यहाँ पर जो पहला पेज था, हम पहले पेज को पुनः ओपन करते हैं। यहाँ हमें नीचे जानकारी प्राप्त हुई थी, मार्क एज कंप्लीटेड। यदि आपने प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का कार्य पूर्ण कर दिया है, सारी जानकारियों को फिल कर दिया है, तो अब आप मार्क एज कंप्लीट पर क्लिक कर दें तो आपका प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का कार्य पूर्ण हो जाएगा। जब तक आप मार्क एज कंप्लीट क्लिक नहीं करेंगे तो यहाँ पर यह कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का कार्य पूर्ण करें। जानकारी विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। यदि कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, यह भी बता सकते हैं जानकारी आपको कैसी लगी, किस प्रकार से इस कार्य को आप पूर्ण करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य साथियों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। चूँकि इसमें पेज बहुत अधिक हैं, यदि प्रत्येक पेज को पूर्ण रूप से समझाया जाता तो वीडियो की लेंथ भी बढ़ जाती, इसलिए शॉर्ट में समझाया गया है। अब जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का कार्य कंप्लीट कर देने के पश्चात आपने जो जानकारी भरी है उसे आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। डाउनलोड प्रीफिल्ड TCF हिंदी में, अंग्रेजी में, जिस भी भाषा में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसे डाउनलोड करके देखते हैं किस प्रकार से जानकारी डाउनलोड होती है। यहाँ आप जो भी ब्राउज़र पर इसे ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखा हमने आपके विद्यालय के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है। जो भी जानकारियाँ आपने भरी थी वह सभी जानकारियाँ यहाँ पर शो हो रही हैं। तो इस प्रकार से आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पर कार्य करने के पश्चात जानकारियों को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथियों तक शेयर करें। विश्वास है कि जानकारी आपकी समझ में आई होगी। यदि जानकारी में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दी गई है, वहाँ पर आप कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्य जैसे स्टूडेंट मैपिंग, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, स्टूडेंट छात्रवृत्ति, DigiGo पोर्टल, विमर्श पोर्टल आदि से संबंधित सभी जानकारियाँ वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिश की जाती हैं। तो जिस जानकारी को आप प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी जानकारी में आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप उस जानकारी को भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने हेतु आपका धन्यवाद।